नमस्ते, ओम शांति। मैं सपना मूलचंदानी आज दिल की बात में यहाँ आप सबके सामने हूँ। तो पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे शायरी करने का, मुझे लिखने का, पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। तो मैं उर्दू, हिंदी में शायरी करती रही हूँ, जिसके चलते मुझे मौका मिला कई अच्छे नेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पर परफ़ॉर्म करने का, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर जाने का और कई नामवर शौरा के साथ स्टेज शेयर करने का। तो आज मैं यहाँ पहली बार माउंट आबू शांतिवन आई हूँ और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं वही कुछ एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में मेरी मम्मी हमेशा से कई सालों से जुड़ी थी और उन्होंने ही हमें इंट्रोड्यूस किया। हम उनके साथ जाया करते थे सेंटर, तो हमें अच्छा लगता था और आज पहली बार यहाँ शांतिवन आने का मुझे मौका मिला। मेरी मम्मी कहा करती थी कि ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान मिश्री की तरह होता है। आप कहीं से भी लें, आपको मिठास ज़रूर महसूस होगी। तो वही मिठास मुझे लगता है कि जीवन में उतरती रही। मैं आध्यात्म से कई सालों से जुड़ी, लेकिन आज यहाँ आने का मौका मुझे पहली बार मिला और मुझे यहाँ आकर वो मिठास महसूस हो रही है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, जिस तरह से यहाँ पर बहनें हमारा ख़्याल करती हैं और जिस तरह से भाइयों ने इस जगह को सँभाला हुआ है, यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं कर रहा। तो मैं शुक्रिया करती हूँ सभी बहनों का, सभी भाइयों का कि जिनकी सेवा के चलते हमें ये सुंदर अनुभव होता है, होता आया है और आगे भी होता रहेगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सभी की जिनकी वजह से मुझे ये अनुभव मिला। मेरी मम्मी की, बाबा की कृपा हम पर हुई है और होती रहेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी यहाँ आएँ और आध्यात्म का ज्ञान लें और इस वाइब्रेशन को महसूस करें और अपने जीवन को बदलें। तो इसी से जुड़ा मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज से 1-2 साल पहले मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई थी। वो सिर्फ़ 22 साल की थी और उन्होंने मॉडलिंग करियर में और एक्टिंग में और मार्केटिंग मैनेजर थीं दुबई में। उन्होंने बहुत अच्छा नाम किया और हम सबकी बहुत लाडली थी घर में। तो अचानक एक एक्सीडेंट में उन्होंने शरीर छोड़ दिया और जब ये हादसा हुआ हम खुद को सँभाल नहीं पा रहे थे, खुद को सँभालना बहुत मुश्किल था। दुःख में, संताप में हम लोग थे और तब मेरी मम्मी थी जो ज्ञान में हमेशा रही हैं, तो उन्होंने मुझे और हम सबको सँभाला और उस वक़्त ये हमें ज्ञान कराया कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो हमें मज़बूत होकर उसके लिए दुआएँ करनी चाहिए, उस आत्मा को ब्लेसिंग्स भेजनी चाहिए और हमें खुद को सँभालने की और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि वो आत्मा अपने आगे का सफ़र अच्छे से तय कर पाए। तो ये जो ज्ञान मिला उन्हें यहाँ से ब्रह्मा कुमारी से, इस ज्ञान ने हम सबको उस वक़्त बहुत सहारा दिया और इतने बड़े हादसे से निकलना या खुद को सँभालना उस वक़्त बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबा की कृपा रही, इस ज्ञान की हम पर कृपा रही कि हमने खुद को उस वक़्त सँभाला और ये ज्ञान हमेशा हमारे साथ चलता रहेगा और हमें हिम्मत देता रहेगा। मैंने महसूस किया कि इस जगह को देखकर मुझे मेरे वो शेर याद आते हैं कि दर्द दिल का उभर नहीं आता, जब तलक वो नज़र नहीं आता, जिसके हिस्से में हो सफ़रनामे, जिसके हिस्से में हो सफ़रनामे, उसके हिस्से में घर नहीं आता। ये मोहब्बत की एक खूबी है, ये मोहब्बत की एक खूबी है, ऐब कोई नज़र नहीं आता।
जब मैं इस जगह पर आई तो यहाँ आकर महसूस हुआ कि हम अपने दिल का सारा दर्द यहाँ पर रिलीज़ करने आते हैं और खुद ब खुद रिलीज़ हो जाता है और हमें सुकून मिलता है, हमें अच्छा महसूस होता है। और ये जगह और यहाँ के लोग हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है जो मुसलसल चलता रहेगा, हमें कई मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन यहाँ से हमें जो अध्यात्म की शक्ति मिलती है वो हमें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देती है। और जैसा कि मैंने एक शेर में कहा कि ये मोहब्बत की एक खूबी है कि ऐब कोई नज़र नहीं आता। तो यही बाबा ने हमें सिखाया है और हमें आध्यात्म सिखाता है कि हम जब हम अनकंडीशनल लव दें और हम जब दुआएँ दें तो उसमें खुदगर्ज़ी ना हो। हम सभी के लिए दुआ करें और सभी के लिए अच्छा सोचें और बगैर किसी कंडीशन के हम प्यार बाँटते रहें इस संसार में। तो एक और शेर है कि जिस दुआ में मिली हो खुदगर्ज़ी, उस दुआ का असर नहीं आता। थैंक यू सो मच।